वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप के स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिस्ट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। तो इसके आंसर में लॉ के अंदर लिस्ट मौजूद है कि जो इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन ये जहन में आपने रखना है कि ये रिस्ट्रिक्शंस एब्सलूट नहीं है। ये रिस्ट्रिक्शंस तब अप्लाई होती हैं अगर कोई कॉन्ट्रेरी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड ना हो, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी पर अप्लाई होंगी। और ये रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? एक तो ये कि फर्म का बिजनेस का कोई भी जो डिस्प्यूट होता है उसको आर्बिट्रेशन के लिए एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स की अथॉरिटी के साथ तो कर सकता है। याद रखें, सारे काम एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स की अथॉरिटी के साथ कर सकता है, लेकिन इम्प्लाइड अथॉरिटी पर खुद नहीं कर सकता। विच इज कि वो डिस्प्यूट सबमिट करे आर्बिट्रेशन पे, या अपने नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए जो कि हो फर्म के बिहाफ पे इस्तेमाल होना, या ऐसा क्लेम जो फर्म ने किसी पर किया हुआ हो, कोई केस वगैरह किया हुआ है और कोई क्लेम है, उसको कंप्रोमाइज या रिलिंक्विश कर ले, एक्सेप्ट कर ले कि अच्छा कोई बात नहीं, क्लेम को छोड़ दे। या फर्म ने कोई केस किसी पर फाइल किया हुआ हो, एक लिटिगेशन चल रही है और उसको विड्रॉ कर ले, या किसी जो केस जो चल रहा है उसमें फर्म की किसी लाइबिलिटी को एडमिट कर ले, या इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड वगैरह है ये फर्म के बिहाफ पर एक्वायर कर ले, या इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ फर्म को किसी और को ट्रांसफर कर दे, या फर्म के बिहाफ पर दो फर्म्स की भी आपस में पार्टनरशिप हो सकती है तो वो कर ले। ये सारे काम याद रखें कि पॉसिबल हैं, डिसअलाउड नहीं है। लेकिन पॉसिबल कैसे हैं? कि अगर बाकी पार्टनर्स की भी अथॉरिटी हो। खाली एक पार्टनर अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी की बेस पर ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तो फिर बिल्कुल ये सब कुछ हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।